सभी? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अपने वीडियोस को, अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने पीछे जो है अपना 2nd नंबर चैप्टर ख़त्म कर लिया था, जो कि हमारा बायो का था। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सोचा कि अब बायो तो पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए अपना फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, जिससे हम लोग जो अपने डेली लाइफ में किसी न किसी तरीके से हम उसको टैकल करते रहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से हमने डिसाइड किया कि आज जो है हम लोग जो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, उसका उस वर्ड का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसी चैप्टर को क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए। तो हम लोग जो है आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 11। नेम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो अब हमारा फोर्स एंड प्रेशर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा हेडलाइन है, क्या उसके बारे में जानना नहीं चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। तो अब यहाँ पे पहला टर्म है फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब जैसे कि देखिए कोई सा ऑब्जेक्ट रहता है, उसको हम पुल करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं। तो वही जो पुल और पुश होता है वो जिस रीज़न के कारण से होता है, वही रीज़न या कॉज क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। आई होप कि फोर्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या है? हम लोग सुनते होंगे कि इस पर्टिकुलर इंसान पे जो ना इसका प्रेशर है। मतलब क्या? वह इंसान आके उसको दाब रहा है, वो इंसान आके जो है उसके सर पे बैठ गया और वो बैठ के क्या कर रहा है? अपना फोर्स से वो क्या कर रहा है? उसको दबा रहा है नीचे। नहीं, वो जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, वो मेंटली होता है। लेकिन फिजिक्स में जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो जैसे कि क्या होता है कि हम लोग स्प्रिंग है, ठीक है, या सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो फोर्स होता है, जैसे ये एक पर्टिकुलर मार्कर है ना, तो इस मार्कर का ये पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे हम जो भी फोर्स लगाते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया पे जो भी हमारे द्वारा फोर्स लगेगा वही क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे जितना हम फोर्स लगाएंगे उसी का रेशियो क्या कहलाता है? जो हमारा प्रेशर है वो कहलाता है। ठीक है, आई होप कि फोर्स भी समझ में आ गया होगा और प्रेशर भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलिए देखिए हमारे जो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ फोर्स का डेफिनेशन, इसको देखते हैं। अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग पुश करते हैं और पुल करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस के लैंग्वेज में फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस के लैंग्वेज में फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया। तो देखिए जैसे कि एक हमारे पास एक चेयर होता है। ठीक है, चेयर क्या होता है? अपने स्टेशनरी पोजीशन में वो अपने जगह पे रहता है, स्टेशनरी। तो अब क्या होता है? वो तो अपने आप तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा? नहीं जाएगा। अब उसके हाथ पैर तो है नहीं कि वो चले जाएगा, लुढ़कते 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 भी चले जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो अब हमको यदि उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है तो हम क्या करेंगे? उसको पुश करेंगे, और पुश करने के बाद वो क्या होगा? जो पर्टिकुलर टेबल है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो जब भी हमने पुश किया मतलब उस पर क्या किया? अपना जो फोर्स है वो हमने लगाया, एक्ट किया, जिसके कारण से वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि जैसे हम लोग जाते हैं किसी होटल वगैरह में, तो वहाँ पे दरवाजा होता है, या हम लोगों के घर में भी दरवाजा होता है। वो जब लगा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं? उसको अंदर की ओर धक्का देते हैं तो वो क्या होता है? खुल जाता है, ओपन हो जाता है ना। जब हम अंदर की ओर धक्का देते हैं तो क्या होता है? वो खुल जाता है। या फिर जब हमको वो डोर लगाना होता है तो हमने जब धक्का दिया मतलब पुश किया, तो पुश करने के कारण से वो डोर ओपन हो गया, तो वो भी क्या हुआ? एक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। या फिर हमको वो डोर लगाना है, दोनों जो डोर का पार्टीशन है उसको मिला के हमको डोर को लगाना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों जो डोर है हमारा, उसको क्या करेंगे? पास लाएंगे, मतलब खींचेंगे एक दूसरे के पास। मतलब क्या करेंगे? उसको पुल करेंगे।
पुल करने में भी क्या होता है, हमको एक कुछ भारी सा महसूस होता है ना पुल करते टाइम, मतलब वो ही जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। उसी फोर्स के कारण वो दोनों दरवाजा का जो पार्ट है वो पास आता है और हम दरवाजा को लगा पाते हैं। तो आई होप कि फोर्स जो है वो पुश और पुल क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं देखिए, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सर चलिए फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने तो फोर्स में डायरेक्शन देखा ही नहीं, है ना, सोचने वाली बात। तो देखिए क्या होता है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए फोर्स में मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, वो जिस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम उस पर्टिकुलर फोर्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं 25 न्यूटन, ठीक है 25 न्यूटन, तो हमने क्या किया, ये 25 न्यूटन जो लिखा ये क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, जो कि हमारे फोर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। हमने कितने अमाउंट में जो है फोर्स लगाया उसको ये एक्सप्रेस कर रहा है, और वही क्या होता है मैग्नीट्यूड, जिससे हम लोग पहले भी जानते थे। सर चलिए इतना तो ठीक है कि इसको तो हमने देखा, ये जाना पहचाना सा लग रहा है। सर लेकिन डायरेक्शन कहाँ से आया, आज तक तो हम लोगों ने फोर्स में डायरेक्शन देखा ही नहीं, कहाँ से आया सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जो डायरेक्शन उसमें कैसे आता है, देखिए अभी हमने एक टेबल का एग्जांपल लिया था। टेबल को यदि हमको ईस्ट डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में लेके जाना है या अपने राइट साइड में लेके जाना है, तो हम उसको पुश किस साइड करेंगे, या तो ईस्ट के साइड करेंगे या राइट साइड में ही करेंगे ना। तो वही जो हम फोर्स जो लगाते हैं वो हमको ऑब्जेक्ट को जिस पर्टिकुलर साइड में या डायरेक्शन में हमको खोलना होता है या रखना होता है, तो उधर हम क्या करते हैं, उधर ही फोर्स लगाते हैं। तो वही क्या देता है, हमको डायरेक्शन देता है। अब पता चला कि फोर्स में डायरेक्शन भी होता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को आगे की ओर फेंकना है, तो आगे की ओर फेंकने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे ना। तो जब पुश करेंगे तो पुश करते टाइम हमने इस पे फोर्स तो लगाया, लगाते टाइम फोर्स लगा किधर, इसके आगे साइड लगा ना, इसके राइट साइड डायरेक्शन में। तो यही क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन भी दे रहा है ना। तो यही क्या हो गया, फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है। आई होप कि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप समझ में आए कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि कोई सा भी क्वांटिटी, ठीक है, कोई सा भी क्वांटिटी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, तो वो कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी हमने पढ़ा कि जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फोर्स भी हमारा कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है उसको वेक्टर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा।